लक्ष्य है। सिर्फ एक स्कूल में हमारा पूरा जीवन लक्ष्य है, जिसे हम निरंतर सीखते और आगे बढ़ते हैं। और सीखते इसलिए हैं कि जीवन में जो भी चुनौतियाँ आए, जो भी कठिनाइयाँ आए, तो उनका सामना कर सकें। तो स्कूल में आकर के अगर हम केवल पढ़ना लिखना सीखते हैं तो हम कुछ नहीं सीखते। अगर हम उन चुनौतियों का सामना करना नहीं सीखते, अगर हम मुश्किलों से बच के आगे निकलना नहीं सीखते, तो हमारी सारी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है। मैं कुछ ऐसे बच्चों को जानती हूँ जो टॉपर्स हैं, जो 98-99% आए, और जब एक नंबर कम आ गया, किसी दूसरे बच्चे ने टॉप कर दिया, केवल एक नंबर कम आने पर इकलौते बच्चे ने आत्महत्या कर दी। तो ऐसी पढ़ाई लिखाई किस काम? केवल नंबर आ जाना, पढ़ना लिखना आ जाना, ये काफी नहीं। जीवन के संघर्ष में जो सबल दे, जो आत्मबल दे, जो आत्मज्ञान दे, जो समस्याओं से निकलने की बुद्धि दे, जो ताकत है, वही ज्ञान है, वो आत्मविश्वास है। वो आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? वो हमारे अंदर होता है, वो हर किसी के अंदर होता है। वो शिक्षक उसे पढ़ने नहीं कर सकता, पैदा नहीं कर सकता, हर व्यक्ति उसके साथ जन्म लेता है। शिक्षक का काम है, विद्यालय का काम यही है कि मनुष्य के अंदर, बच्चे के अंदर जो आत्मबल है, जो आत्मशक्ति है, जो आत्मविश्वास है, उसको बाहर लाए। और जो ये बाल मेला है या कोई भी एक्टिविटी हो, वो एक अवसर है, वो एक प्लेटफॉर्म है जो बच्चे को अपने आत्मविश्वास को, अपने अंदर छुपे हुए गुणों को, अपने टैलेंट्स को बाहर लाने का मौका देता है। बहुत सारे लोग मैं जानती हूँ उस बात को पक्के तौर पर, जब यहाँ कहा जा रहा था कोई भी अभिभावक कुछ बोलना चाहते तो सामने आए। बहुतों के मन में बहुत कुछ होता है, चल रहा होगा, बहुत से लोग बोलना चाहते होंगे, लेकिन देखिए जीवन के इतने वर्ष बीत जाने पर भी वो उस आत्मविश्वास को नहीं पा पाए कि सामने आके बोल सकते। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? विचार कीजिए। आत्मविश्वास की इतनी कमी क्यों है? उधर बैठ के बात करने में और सामने खड़े होकर को फेस करके अपनी बात करने में बहुत फर्क होता है। अपने बच्चों को ऐसा बनाइए कि वो किसी के सामने खड़े होकर अपने मन की बात कह सके, अपने मन की बात को मनवा सके। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सही और गलत का फर्क पहचान सके। गलत बात को मनवाना भी सही नहीं है, पहले सही और गलत का फर्क करें, अपनी सही बात को कह सके और सही बात को मनवा सके। शिक्षा का उद्देश्य है। मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है, जब मैं इसको पढ़ती हूँ, जब मैं इसके उद्देश्यों को पढ़ती हूँ, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अगर क्यों नहीं आई जब हम बच्चे। तब सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अनुशासन। अनुशासन का मतलब ये होता था कि चुप रहो, शोर मत करो, हल्ला मत करो, बोलो मत, अपने बड़ों से कुछ मत कहो, सिर झुका के बैठे रहो। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मुझे याद है कि शिक्षकों की कमी थी, जैसे कि सरकारी स्कूलों में अक्सर होती है। तो जो क्लासेस में टीचर नहीं होते थे, वहाँ के बच्चे आके सब एक फील्ड में बैठ जाते थे, लाइन में, बिल्कुल सीधी लाइन, और सबके हाथ में एक किताब, और किताब खोल के सिर झुका हुआ किताब में। वो अनुशासन होता है। एक दिन क्या हुआ, किसी बच्चे के अभिभावक वहाँ आ गए और वो पूछते रहे, बेटा ऑफिस कहाँ है, बेटा ऑफिस कहाँ है, बेटा ऑफिस कहाँ है। इतने बच्चों में से एक भी नहीं उठा, किसी ने भी नहीं बताया ऑफिस कहाँ है। अनुशासन भंग हो जाता। आप सोचिए उस अनुशासन का क्या करना है, उस अनुशासन का क्या करना है जो आपके मन के कोशिकाओं से जुड़े, जिससे आपके मन की छिपी प्रतिभाएं बाहर ही ना आ सके, जिससे आप अपना जीवन खुल के ना जी सके, जिससे आप अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त ना कर सके। देखिए हमारे साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन आने वाली पीढ़ी के साथ ये नहीं होने देना है। सिर्फ पढ़ना लिखना काफ़ी नहीं है। तो जो अभी मैं बात करेंगे नई शिक्षा नीति की, उसके जो उद्देश्य है उसमें पहला है बच्चों ने, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जीवन जो है